अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोगों ने कल सीखा था कि हम लोग इमेज किस तरीके लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने सीखा था कि फुली पूरा सोर्स इमेज का टैग क्या करता है। इमेज का टैग ओपनिंग टैग होता है, इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता हमारे पास। दूसरा हम लोगों ने ये देखा था कि सोर्स किस किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। तो मैंने आप लोगों को कल सोर्स बताया था। सोर्स हम लोगों ने पूरा डेस्कटॉप से भी पूरी इमेज का पाथ उठा के लगाया था। फिर हमने देखा था कि HTML कैसे वर्क करती है। HTML कहती है कि अगर सेम डायरेक्टरी में वही इमेज और वही HTML फाइल है जिसमें आपने वो इमेज लगानी है, तो किस तरीके से हम सोर्स डिफाइन कर सकते हैं। और अगर इमेज किसी सब फोल्डर के अंदर है तो हम लोग किस तरीके से इमेज को लगा सकते हैं। तो आज मैं आपको एक नई चीज़ दिखाने लगा हूँ कि हम लोग यहाँ पे नोटपैड के ऊपर काम करते हैं और अपना वेब ब्राउजर के ऊपर उसका आउटपुट देखते हैं। तो नोटपैड के ऊपर पूरा पूरा कोड मुझे लिखना पड़ता है। तो इसके लिए हमारे पास मल्टीपल एडिटर्स आ गए हैं, टेक्स्ट एडिटर जिसे कहते हैं, जिसके अंदर हम अपने कोड को और ऑप्टिमाइज तरीके से लिख सकते हैं और आसान तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके के आ गए हैं, जैसे कि VS कोड आ गया है और सबलाइम टेक्स्ट है। तो हम लोग अपने इस ट्यूटोरियल के अंदर सबलाइम टेक्स्ट को लेके चलेंगे। अच्छा, सबलाइम टेक्स्ट का क्या फायदा है? सबलाइम टेक्स्ट के अंदर आपको कोड की ऑप्टिमाइजेशन अच्छी हो जाती है, कोड लिखने का स्टाइल कलरिंग के साथ कोड आ जाता है। तो इस तरीके से हम लोग अपने आगे से नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स के अंदर और आज के ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, किस तरीके से वो चीज़ चलती है, किस तरीके से। बिल्कुल सिंपल सा तरीका, जैसे ही हम नोटपैड पे फाइल बनाते सेव करते हैं, इसी तरीके से हम अपने सबलाइम टेक्स्ट के ऊपर अपने एडिटर के ऊपर फाइल सेव करेंगे और उसको वैसे ही ब्राउजर के ऊपर चेक करेंगे। सिर्फ अपनी आसानी के लिए आप लोग न्यू थे इसलिए मैंने आपको बिल्कुल कोड से लेके चला, आप लोगों को नोटपैड पे फाइल बनाना बताया, इस तरीके से पूरा प्रॉपर वे में चला। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अपना जो भी जितना भी काम करेंगे, प्रोजेक्ट कैसे ओपन होगा, पूरा पूरा प्रोजेक्ट हम कैसे अपने सबलाइम टेक्स्ट के ऊपर ओपन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ अपना सबलाइम टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे आया सबलाइम टेक्स्ट, क्लिक किया। ठीक है, सबलाइम टेक्स्ट के अंदर मैंने इसको क्लिक कर लिया। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले ये मेरा, आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल गूगल पे जाके लिखेंगे सबलाइम टेक्स्ट तो ये प्रॉपरली इंस्टॉल हो जाएगा। सबलाइम कर लिएगा, सबलाइम टेक्स्ट। ठीक है, बहुत आसानी से ये हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट करके ये आप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ से इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जैसे ही आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। आप लोगों ने यहाँ पे जाके फाइल जानी है और यहाँ पे आपने अपना फोल्डर ओपन कर लेना। जो भी मैंने प्रोजेक्ट का फोल्डर बनाया था, मैं उस फोल्डर को ओपन कर लूँगा। मैंने क्या किया, ओपन फोल्डर किया और वो फोल्डर मैंने कहाँ रखा हुआ था, जैसे मेरा था फोल्डर वो डेस्कटॉप के ऊपर। ठीक है, वो मैंने फोल्डर अपना आया था प्रोजेक्ट, और ये प्रोजेक्ट की पूरा मेरा फोल्डर आ गया। उस प्रोजेक्ट के अंदर कितने फोल्डर हैं, कितनी HTML फाइल हैं, कितनी बूटस्ट्रैप की फाइल हैं, कितनी CSS की फाइल हैं, वो सब यहाँ शो होती रहेंगी। और सिर्फ क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखें मेरा पूरा HTML का कोड यहाँ पे शो हो गया। देखें इसके अंदर कलरिंग हुई हुई है, बिल्कुल प्रॉपर वे में अलाइनमेंट हुई हुई है। ठीक है, हर चीज़ बता रहा है, एट्रीब्यूट का कलर उसने चेंज कर दिया। ठीक है, इसके अंदर आपको कोड लिखने की आसानी होगी। आप यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे, उसकी इंटेलिजेंस इतनी अच्छी है, ये आपको खुद बताएगा कि आप क्या लिखना चाह रहे थे। जैसे कि मैं यहाँ पे H1 लिखूंगा और टैब दबाऊंगा, तो यहाँ पे मुझे देखें ये पूरा पूरा टैब ओपन और क्लोज करके दे रहा है। तो हमारे लिए ये बहुत सारी आसानी कर दी है इसने, एडिटर ने आके। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, फास्ट स्पीड में अपना कोड कर जल्दी 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 लिख सकते हैं और ऑप्टिमाइज कोड लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आज का टॉपिक हमारे पास लिस्टिंग का है। हम अपनी वेबसाइट में लिस्टिंग कैसे करा सकते हैं, UL LI क्या होते हैं। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि अगर हमें अपनी वेबसाइट में ऑर्डरिंग करनी है 1 नंबर पे, जैसे हमारे घर में हमें बोला जाता है कि ये सामान ले आओ, ये सामान ले आओ, लिस्टिंग्स किस तरीके से हम करते हैं वो आज हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास दो तरह की लिस्टिंग HTML प्रोवाइड करता है। हम लोग इसके अंदर दो तरह की HTML के अंदर लिस्टिंग कर सकते हैं, दो तरह की। एक होती है ऑर्डर लिस्टिंग और एक होती है अनऑर्डर लिस्टिंग। ऑर्डर लिस्टिंग के अंदर हमारे पास ऑर्डर डिफाइन होता है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे OL टैग हो गया और उसके अंदर हमारे पास लिस्टिंग का टैग हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने एक नई चीज सीखी कि HTML के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट के अंदर भी एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि OL के अंदर LI, ऑर्डर लिस्ट पेरेंट हमारा एलिमेंट हो गया और LI हमारा क्या हो गया, इसका चाइल्ड लिस्टिंग हो गया। चाइल्ड पेरेंट का भी इसके अंदर कॉम्बिनेशन चल रहा होता है। ठीक है, तो आज हमने ये एक नई चीज सीखी कि हम लोग HTML के अंदर एलिमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। OL का मतलब होता है ऑर्डर लिस्टिंग। ठीक है, कि जो भी मैं लिखूंगा, जो भी मैं लिस्ट बनाऊंगा, उसका कोई ना कोई ऑर्डर होगा, उसका कोई ना कोई नंबर होगा। ठीक है, जैसे मैंने नंबर 1 पे दे दिया एप्पल। ठीक है, दूसरे पे दे दिया मैंगो, तीसरे पे दे दिया मैंने ग्रेप्स। ठीक है, अब मैंने कुछ सेव किया, अब वहीं गया मैं
यहाँ पे आया और पेज को लोड किया। देखिए यहाँ पे मेरे को लिस्टिंग दिखा दी इसने, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है, एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स, ये होती है ऑर्डर लिस्टिंग। HTML हमें कहता है कि अगर आपको लिस्टिंग करनी है और वो भी ऑर्डर बताना है तो आप OL का टैग यूज करें, आपको ऑर्डर लिस्टिंग दिख जाएगी। इसी तरीके से हमारे पास दूसरी तरह की लिस्टिंग ये होती है, हम जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अनऑर्डर, हमारा कोई ऑर्डर नहीं होता, जैसे कि हम यूएल का टैग हमारे पास होता है अनऑर्डर लिस्टिंग के लिए, और इसके अंदर भी लिस्टिंग का एलिमेंट यूज होता है, LI जैसे ऑर्डर लिस्ट में यूज होता है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे बोल देता हूँ फिरारी और सिविक, ठीक है। अब देखें यूएल और LI में आपको फर्क पता चल जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, फिरारी है, कल्टस है, सिविक है। देखें इसका ऑर्डर नहीं है, अनऑर्डरिंग में हुआ मैं ये सारे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट में ये फर्क है। तो हम लोगों ने आज ये सीखा कि हम लोग किस तरीके से सबलेम टेक्स्ट यूज कर सकते हैं, प्रोजेक्ट को किस तरीके से ओपन कर सकते हैं, ऑर्डर लिस्टिंग और अनऑर्डर लिस्टिंग क्या होती है, और क्यों हम लोग सबलेम को प्रेफर करते हैं नोटपैड से, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यूएल और LI अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको यूएल और LI के बारे में कोई या किसी भी HTML से रिलेटेड कोई भी टॉपिक नहीं समझ रहा हो तो आप प्रॉपरली मुझे कमेंट करें, मैं आपको इंशाल्लाह जवाब दूंगा। और इस तरीके से ही हम लोग अपने आगे ट्यूटोरियल के अंदर पूरी HTML कंप्लीट करेंगे और पूरा वेब डेवलपमेंट का कोर्स ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ओके, अस्सलाम वालेकुम।